जी हाँ साथियों, हरियाणा में क्लर्कों को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया जा चुका है। क्लर्क भर्ती में जो है कितने परसेंट जो है कोटा रहने वाला है, सीधी भर्ती को लेकर, प्रमोशन को लेकर योग्यता क्या कुछ रखी गई है, प्रमोशन से कितने पद भरे जाओगे, सीधी भर्ती के अंदर जो भी उम्र और योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो भाई लाखों की संख्या में जो युवा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं क्लर्क की भर्ती का, उसको लेकर जो भी एक नोटिफिकेशन जो है जारी होया है। आपने दिखाया जहाँ सारे इन्फॉर्मेशन, तो आपको जो भी या जो खबर देखी या भी जो है पूरी पूरी बतावांगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले मैं आपको जो भी जो नोटिफिकेशन जारी होया है उसके जो भाई जो लेटर है वो मैं दिखा दूँ एक बारी आपको, फिर जो है इसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये वाला नोटिफिकेशन है जो 3 जून 2026 को जो है जारी किया गया है। हरियाणा क्लैरिकल रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2026 जो भी बना दिया गया है। इसके तहत ही जो क्लैरिकल जो रिक्वायरमेंट जो भर्ती वगैरह होगी, तो इसके कारण जो भी रूल बनाए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग जो है चला जाऊगा। यहाँ पे जो भी बात करा, अब जैसे जो रेगुलर बेस जो पोस्टें हैं जो क्लर्क की हैं, जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होंगी वो जो भी इसके जो अपॉइंटमेंट करे जाओगे उसके अंदर, और जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं जिसके अंदर जो भी प्रमोशन वगैरह जो करा जाओगा जो क्लर्क की पोस्टां के ऊपर है उनको लेकर है। तो ऐसे जो भी सारे जो रूल है इसके अंदर बना दिए। सबसे पहले जो क्लरिकल की जो पोस्ट जो भी इसका मीन्स मायने है वो देख लीजिए। अब जैसे क्लर्क है, क्लर्क कम टाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डिस्पैचर है, रिकॉर्ड कीपर है, कैशियर है, केयर टेकर है, स्टोर कीपर है। तो ऐसी जो पोस्टें वो क्लर्क के लेवल में जो है मानी गई। और इसके अंदर जो भाई जो रूल वगैरह है, अब जैसे कॉमन कैडर का है वो बना दिया गया है। अब इसके अंदर जो पीछे वाले रूल थे भाई उनको भी थोड़ा बहुत जो अपडेट किया गया है। तो सारी जो भी इसके अंदर जानकारी दे दी गई है। अब जो भी इसके अंदर जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई दें भाई, यहाँ पे उससे आगे बात करा। अब जैसे यहाँ पे जो क्लरिकल जो रिक्वायरमेंट जो बताई गई है भाई, वो 65% जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो है करी जाओ। 30% जो भी जो ग्रुप डी का कोटा है उसके हिसाब से जो मेरिट बेस में होगा उसको भरा जाओगा। 5% जो भाई जो अदर जो अनुकंपा वगैरह है उसके आधार पर जो भाई रिक्रूटमेंट जो है करी जाओगी। बाई ट्रांसफ़र जो भी डेपुटेशन के आधार पर है उसको जो है देखा जाओगा। यानी कि इस प्रकार से जो है टोटल जो है 100% जो है बनाने का काम जो है कर दिया गया है। यानी कि 65% जो है डायरेक्ट भर्ती जो है क्लर्कों की करी जाओगी। 30% जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं भाई उनको अब जैसे प्रमोशन वगैरह मिलना है उसके तहत होगी। अब जैसे जो भी इन्होंने प्रमोशन के जो लिए जो एलिजिबिलिटी बताई भाई कि प्रमोशन किस प्रकार से जो है करा जाओगा। प्रमोशन के लिए इन्होंने +2 पास कराया गया है भाई, और 5 साल जो है सर्विस होनी चाहिए ग्रुप डी एम्प्लॉय की। 70% जो भी उसका गुड वेरी गुड जो है कैटेगरी होनी चाहिए, और SCTC जो भी उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा जब उसको जो भाई आगे लाभ वगैरह जो है दिया जाएगा। तो इसके बाद में जो भाई और जो अलग से जो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए क्लर्क फील्ड यानी कि प्रमोशन वगैरह किस प्रकार सारे जो रूल वगैरह भी इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। और उससे आगे जो है क्वालिफ़िकेशन की भी बात करें, इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन भी जो है मेंशन कर दी है अलग से। अब जैसे क्लर्क का जो पे लेवल बताया है इन्होंने, पे लेवल बता दिया 21,700 से 69,100 रुपये। ये जो है पे लेवल जो है बताया गया क्लर्क की पोस्ट के लिए। और उससे आगे जो है क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए। क्वालिफ़िकेशन में बात करें वह क्लर्क की जैसे +2 बताया है इन्होंने, और 10वीं के अंदर जो भी एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत हो, या फिर हायर एजुकेशन है तो वहाँ पे हिंदी हो गए। और उसके बाद में जो भी जो अगर इंक्रीमेंट वगैरह लगवाना व प्रमोशन चाहिए है तो SCTC जो भी दोनों टेस्ट जो है आपके क्लियर होनी चाहिए जो आपकी सर्विस होगी उसके हिसाब से। और बाई प्रमोशन के लिए इन्होंने बता दिया +2 है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस ग्रुप डी का, SCTC पार्ट 1 होना चाहिए। और जो उसके बाद में आगे इन्होंने बता दिया भाई कि हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में, हायर एजुकेशन में हिंदी। और उसके बाद में बाई ट्रांसफ़र के लिए भी इन्होंने जो भाई क्वालिफ़िकेशन बता दी है। उसके बाद में आगे जो भाई, और अगर आपको ये जो नोटिफिकेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखे है। तो अभी जो भाई ये भी देख लीजिए जो इसके अंदर जो रूल वगैरह जो बताए हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए।
हरियाणा में क्लर्कों के लिए नया कानून लागू, अब +2 योग्यता जरूरी। ग्रुप डी कर्मियों के लिए प्रमोशन का रास्ता साफ है। हरियाणा राज्य में जो भाई क्लर्कों के लिए हरियाणा क्लैरिकल भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2026 लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 3 जून को इसे राजपत्र गजट में जो भाई प्रकाशित किया गया। इस नए कानून में क्लर्कों की भर्ती, प्रमोशन और तबादलों के नियम जो है पूरी तरह जो है बदल गए हैं। नए कानून के तहत जो क्लर्कों का तबादला हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में राज्य के भीतर या बाहर कहीं भी किया जा सकता है, तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें केंद्र सरकार या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर जो है भेजा जा सकता है। यहाँ पे जो है ये बड़े बदलाव हुए हैं भर्ती के अंदर, वो देख लीजिए। वह नया जो फार्मूला बनाया है वह 65, 30 और 5 का। क्लर्क के पदों पर सीधी भर्ती 65% से होगी, 30% पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे, 5% नियुक्तियाँ जो अनुकंपा आश्रितों को जो नौकरी के आधार पर दी जाएंगी। ग्रुप डी कर्मचारियों की जो क्लर्क बनने की जो कड़ी शर्तें हैं, कम से कम जो है +2 पास, न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो, पिछले रिकॉर्ड में 70% या उससे गुड, वेरी गुड, ACR हो, कोई विभागीय न्यायिक जांच जो है लंबित न हो, SCTC पार्ट 1 परीक्षा पास की गई हो, यानी कि SCTC परीक्षा 1 जो भाई पास कर रखी हो और +2 पास और 5 वर्ष जो भाई नियमित सेवा करते हुए हो चुका हो, तभी जाके वो जो भाई ग्रुप डी से जो क्लर्क है वो बन सकेगा। सीधी भर्ती के लिए योग्यता, सीधी भर्ती के लिए योग्यता और उम्र में जो है छूट मिलेगी। 18 से 42 वर्ष जो है आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाओ। न्यूनतम जो है +2 समकक्ष होना चाहिए, साथ ही जो है मैट्रिक या 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय जो है होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो है रूल बनाए गए हैं। आपकी 18 से 42 साल की उम्र होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को जो नियमानुसार जो है उस प्रकार से छूट दी जाओगी जो यहाँ पे जो है लिखा गया। इसी प्रकार से जो एक्ट है वो आपको जो अच्छे से पढ़ लेना है। अगर और कोई भी रूल आपको देखना है तो उसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है। आपको वो जो एक्ट जो है कोई जो कॉपी है हम अपने टेलीग्राम के अंदर जो है प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप जो है अच्छे से उसको पढ़ पाओगे। सारे जो रूल वगैरह भी इसके अंदर दे दिए हैं, ये बड़े जो है इसके अंदर बदलाव करे गए हैं। तो आने वाले दिनों में जो क्लर्कों की जो भर्ती वगैरह होगी वो तो ये जो नियम है वो लागू होंगे। और आप लोग जो है यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था। और इस प्रकार से जो है राज्यपाल की जो है इसके अंदर मंजूरी दे दी गई है। 3 जून को इसका जो राजपत्र जो गजट है वो प्रकाशित कर दिया गया है। इस नए कानून से जो क्लर्कों की भर्ती, प्रमोशन और तबादलों के जो नियम है वो पूरी तरह से बदल गए। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।